हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुदेश शर्मा सुदेश बगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। मित्रों, हम हर रोज़ सीटेट, एचटेट और जीके के लिए अपने टॉपिक को कवर करते हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज कक्षा 8th के लेसन 4th को करेंगे। ठीक है, उसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन तो नहीं है ये, और ये भी नहीं कह सकते कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आते। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम आज कवर कर लेते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादातर है ना, जो ये जनजातियां हैं इनके विषय में दिया गया है। ठीक है, मुंडा एक जनजातीय समूह है। कौन है भाई? मुंडा। मुंडा क्या है? जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। तो ये आ जाता है क्वेश्चन, वो मिलान करने वाले होते हैं ना, 4 की डिजिट होती है, उनमें मिलान करना होता है, उसमें आता है ये क्वेश्चन कि मुंडा एक जनजातीय समूह है और ये कहाँ पर रहता है। ये छोटा नागपुर में रहता है। और संथाल और उराव, कौन कौन से? संथाल और उराव भी दो अन्य आदिवासी जातियां हैं। ठीक है, जनजातीय लोग है ना झूम खेती करते हैं। झूम खेती कौन सी होती है भाई? देखो, झूम यानी कि झूम झूम के करना। जैसे कि आज थोड़े से दिन यहाँ पर रहे, यहाँ पर खेती की, फिर यहाँ से छोड़ दिया, फिर कहीं अगले स्थान पर, यानी कि झूम झूम के खेती करना। ठीक है, झूम खेती करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो है ना खेती करते हैं उससे पहले अपने खेतों को जलाते हैं। ठीक है, खेतों में आग जलाते हैं उसमें। और आग जलाने के क्या मोटिव होते हैं? 2 मोटिव होते हैं। एक तो उनमें जो खरपतवार होते हैं ना, जो खरपतवार पैदा हो रखे हैं उनको जलाने के लिए, ताकि फसल में वो रुकावट ना बने। और दूसरी बात होती है कि ये जब आग जलाते हैं तो आग से क्या बनती है? राख। ठीक है, और राख में होती है पोटास, और पोटास होती है धरती के लिए उपयोगी, यानी कि फसल की जो उत्पत्ति होती है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होती है पोटास। इसलिए है ना, राख में क्या पाया जाता है? पोटास पाया जाता है, और जो कि मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बनाती है। ठीक है, 2 बातें हो गई इनके आग जलाने के पीछे। एक तो उनमें कोई खरपतवार है, कोई जीव है जैसे कि जहरीला है, सब ये जल जाएंगे। दूसरी है कि राख बनेगी उससे, और राख में होती है पोटास। उस समय पर ये जो केमिकल्स हैं, जो फिर ये रासायनिक खाद बीज हैं, ये तो थे नहीं। तो उस समय पर क्या थे? अपने नेचुरल संसाधन थे। ठीक है, फिर एक शब्द आता है प्रतिभूमि। यानी कि प्रतिभूमि किसे बोलेंगे? यानी कि कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को बोलते हैं प्रतिभूमि। कौन सी भूमि भाई? यानी कि कुछ समय के लिए जिस जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है उसको प्रतिभूमि बोलते हैं। और इसको खाली क्यों छोड़ा जाता है? इसको खाली इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि भूमि के जो है ना उपजाऊ तत्व कम हो गए हैं ना, उनको दोबारा से ये भूमि अर्जित कर ले, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है। और फिर से इसकी जो उर्वरता है दोबारा से कायम हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारे ये बोलते हैं ना कि धरती को साड़ी छोड़ना, तो इसी को बोलते हैं प्रतिभूमि। ठीक है, साड़ी छोड़ना। साड़ी तो सिर्फ 1 साल के लिए छोड़ते हैं। अब ये 1 साल के लिए क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि अब जनसंख्या अधिक हो गई और अधिक भोजन की और अधिक पैसे की जरूरत है, इसलिए। नहीं तो पहले लोग ना 3-3, 4-4 साल ऐसे ही धरती को छोड़ देते थे। उस समय जनसंख्या कम थी और इसलिए यानी कि भूमि को ऐसे ही छोड़ देते थे। ठीक है, साल का एक पेड़ होता है। इस लेसन में एक साल आया है और एक शब्द आया है महुआ। ठीक है, इसके विषय में पढ़ लेते हैं। महुआ है ना एक फूल है। क्या है महुआ? महुआ एक फूल है और जिसे खाया जाता है, और फिर क्या होता है? इसका शराब बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्या है कि महुआ है ना खाया जाता है और इसका इस्तेमाल शराब बनाने में किया जाता है। फिर है ना, उड़ीसा के जो जंगलों में जो समुदाय रहता है वो है खोंड। कौन सा? देखो, खोंड समुदाय रहता है उड़ीसा के जंगलों में। और मुंडा कौन से में रहते थे? मुंडा रहते हैं छोटा नागपुर में। पीछे हमने किया है ये। ठीक है, उड़ीसा में कौन रहते हैं भाई? खोंड रहते हैं। और ये टोलियां बनाकर शिकार करते हैं। टोलियां क्या होती है? समूह। ठीक है, ग्रुप बना के, यानी कि ग्रुप बनाकर
शिकार के लिए निकलते हैं। खाना बनाने के लिए ये है ना साल और महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल करते हैं। कौन? खोंड। कौन करते हैं भाई? खोंड करते हैं। किसका? साल और महुआ के बीज है ना, उनका खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो चमड़े की रंगाई होती है ना, उसके लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती है। ठीक है, यानी कि चमड़े की रंगाई के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कुसुम और पलाश के फूलों की आवश्यकता होती थी उस समय पर। ठीक है, अब तो बहुत सारे अल्टरनेटिव आ गए हैं। और जो ये चमड़े की रंगाई है ना, ये कार्य खोंड लोग करते थे। कौन लोग करते थे? खोंड लोग करते थे। और ये ना स्वयं को क्या मानते थे? जंगल की संतान मानते थे, यानी कि प्रकृति की संतान मानते थे अपने आप को। और ये मजदूरी करना अपने आप को, यानी कि जो एक जनजाति और है बेगा। कौन सी जनजाति आएगी फिर आगे? बेगा। और ये जो बेगा लोग है ना, ये मजदूरी करना अपने आप का अपमान समझते थे। ठीक है। और जो पंजाब के पहाड़ है ना, उनमें वन गुज्जर लोग रहते हैं, यानी कि जो जनजाति है ना, जैसे मुंडा रहता है छोटा नागपुर में, उड़ीसा में रहते हैं खोंड, और वन गुज्जर रहते हैं पंजाब में, और आंध्र प्रदेश में रहते हैं लबाड़िया। ठीक है, ये लबाड़िया क्या है? ये गाय और भैंस के झुंड पालते थे। क्या करते थे भाई? गाय और भैंस के झुंड पालते थे। कौन? लबाड़िया। और कुल्लू में रहते हैं गद्दी, जिन्हें क्या बोलते हैं? गडरिये। ठीक है, ये अब भी है गडरिये। तो जैसे इनके 8-10 गाड़ियां 10-15 दिन के लिए कहीं और रुकती हैं, फिर अगले गांव में, फिर अगले गांव में। ये एक जगह पर स्थिर निवास नहीं करते। ठीक है। और कश्मीर में है बकरवाल। कश्मीर में कौन से थे? बकरवाल। और ये क्या करते थे? बकरियां पालते थे। क्या पालते थे भाई? बकरियां पालते थे कश्मीर के बकरवाल। देखो एक छोटी सी रिवीजन सा ले लेते हैं। छोटा नागपुर में रहते हैं मुंडा, उड़ीसा में रहते हैं खोंड। ठीक है, पहाड़, ये पंजाब के जो पहाड़ हैं उनमें रहते थे वन गुज्जर, और आंध्र प्रदेश के में रहते हैं लबाड़िया। ये भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं। और कुल्लू में रहते हैं गद्दी। ठीक है, और इन्हें गडरिया बोलते हैं। ठीक, यानी गडरिया लोग बोलते थे और अब भी बोलते हैं। कश्मीर के थे बकरवाल, और ये क्या करते थे? बकरियां पालते थे। ठीक है, देखो एक नोट्स ऑन द खोंड्स। ठीक है, एक बुक है नोट्स ऑन द खोंड्स। ये किसकी है? ये ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन की है। किसकी है? ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक वेरियर एल्विन की है। कौन सी? नोट्स ऑन द खोंड्स, यानी कि जो खोंड लोग हैं उनके ऊपर जो नोट्स बनाया है उसके विषय में। इन्होंने ना 1930 से 1940 के बीच यहाँ पर समय बिताया था। ठीक है, एक शब्द आएगा बेवड़। बेवड़, बेवड़ शब्द होता है मध्य प्रदेश में जो गुमंतु खेती करते हैं ना, उस खेती के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है बेवड़। ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में जो गुमंतु खेती करते हैं उस खेती के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है बेवड़। एक बात और है, ब्रिटिश अफसर है ना खोंड और संथाल, ये खोंड और संथाल लोग है ना एक जगह पर रहते थे ठहर कर। ठीक है, इन्हीं लोगों को सभ्य मानते थे जनजातियों में। ठीक है, किस किस को? खोंड और संथाल को ब्रिटिश लोग सभ्य मानते थे। और जो है ना एक स्थान पर नहीं रहते थे, यानी कि अपने स्थान को बदलते रहते थे, निवास स्थान को, उन्हें अंग्रेजों को उनको बर्बर नाम से बोला है। किस नाम से बोला है? बर्बर। की ये लोग बर्बर हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक जगह पर नहीं रहते। ठीक, देखो औपनिवेशिक शासन से ना आदिवासियों का जीवन बहुत ही प्रभावित हुआ। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि जो इनका जो प्रकृति से इनका लगाव था ना, वो भी वन कानून बना के इनका उससे लगाव तुड़वा दिया गया। ठीक है, अंग्रेजों ने ना सारे जंगल पर अपना नियंत्रण कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? जंगलों पर अपना नियंत्रण कर लिया और जंगलों को राज्य की वनस्पति घोषित कर दिया, यानी कि राज्य का अधिकार होगा जंगलों पर। और ये जो खोंड है, मुंडा है, ये सब जो गडरिया है, गद्दी है, बकरवाल है, इन सब को है ना, यदि ये
यहाँ से कुछ सामान लेते हैं जंगल से, तो उसके रूप में है ना इनको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। या फिर इनका अधिकार ही हटा दिया वन से, ऐसा कर दिया अंग्रेजों ने, ठीक है। और फिर क्या किया कि जो झूम खेती होती थी ना, फल इकट्ठा करना होता, लकड़ियां इकट्ठा करना होता, और कुछ अन्य कार्य होते थे जैसे कि वृक्षों की छाल, ये सब जो औषधियां ये इकट्ठी करते थे, उन सब पर है ना अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी थी, ठीक है, जिनसे कि इनका जीवन बहुत ही कष्ट में बीता था। एक है स्लीपर नाम की लकड़ी, ठीक है। स्लीपर नाम की लकड़ी कहाँ पर यूज होती है? रेल की पटरियां बिछाई जाती है ना जिस पर, उसे बोलते हैं स्लीपर, ठीक है। यानी कि वो स्लीपर नाम की लकड़ी होती है जिस पर रेल की पटरियां बिछाई जाती है, ठीक। फिर है ना इस लेसन में कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो पीछे मैंने आपको बताया है ना, इनको आप ध्यान से कर लेना, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें 4 विद्रोह हुए हैं, उनको आप कॉपी में लिख लेना, इनमें से आपको मिलान करने में मिल सकता है। एक है 1831 से 1832 में हुआ था कोल आदिवासी विद्रोह, 1831-32 में हुआ था कोल आदिवासी विद्रोह, और 1855 में हुआ था संथाल ने बगावत कर दी थी, ठीक है। यानी संथालों ने क्या कर दी थी? 1855 में बगावत कर दी थी। कब कर दी थी भाई? 1855 में। संथाल भी एक जनजाति थी, तो इन्होंने क्या कर दिया? बगावत कर दी थी। और फिर 1910 में है ना मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1910 में मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था। और 1940 में है ना महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ था। 1940 में क्या हुआ? महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ था। और जो बिरसा विद्रोह था ना वो भी इसी प्रकार का विद्रोह था, ठीक है। यानी कि ये वर्ली विद्रोह ना बिरसा के समान ही था, ठीक है। फिर एक बिरसा मुंडा की कहानी आती है भाई। ये है ना बचपन में बकरियां चराता था, ऐसी कुछ करके ये है ना लोगों को कहता था कि भाई आप अच्छे कर्म करो, ऐसे करो, ये करो। फिर है ना सरकार ने इसको पकड़ लिया था, 1895 में गिरफ्तार कर लिया था। और फिर क्या होता है कि 1900 में जब ये रिहा होके आता है ना, तो फिर इसकी हैजे के कारण मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये मुंडा जो समुदाय है ना उसका मुखिया है, इसलिए इसका थोड़ा सा याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता पूछ लिया जाए। वैसे सीटेट एचटेट में ऐसा कुछ पूछा तो जाता नहीं, ठीक है। तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, और जो कल की जो वीडियो होगी ना वो सबसे मस्त वीडियो होगी, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से, ठीक है। तो कल आप बिल्कुल तैयार रहना वीडियो सुनने के लिए। जो पार्ट 40 आएगा ना, नहीं पार्ट 41, 40 तो ये है, पार्ट 41 आएगा ना उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। और एक जो पार्ट 38 है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि सीटेट अब 5 जुलाई को नहीं होगा, ठीक है। ये आप जब कोरोना वायरस पर नियंत्रण पा लिया जाएगा ना तब सीटेट होगा, इसलिए आप सिर्फ अपनी तैयारी को बनाए रखिए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।